अच्छे हैं। चलिए आज हम पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का नोट्स ऑन एक्सरसाइज 3.3। ध्यान समझिएगा, ये आपका जो एक्सरसाइज है जो भी चलेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ने का वाले हैं अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन था उसको हम सॉल्व कर रहे थे और चेक कर रहे थे कि ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, लेकिन अब हम अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे बगैर ग्राफ ड्रा करे सॉल्यूशन क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला मेथड है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है बाय एलिमिनेशन मेथड और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ध्यान रहे जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हल्का सा पढ़ा देंगे क्योंकि अगर आता है क्वेश्चन तो कर लेना। तो आज हम पहला पढ़ाने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यही डालिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, हेडिंग पड़ेगा भाई सब्स्टिट्यूशन पहला हेडिंग। इसमें करते क्या है ध्यान समझिएगा, बहुत ही सिंपल तरीका है, स्टेप बाय स्टेप। केवल एक क्वेश्चन, ओनली वन क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन मिले आप कर ले जाओगे 100% गारंटी है। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि करना कैसे। तो हम उसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं, फिर क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल आपके बुक का है, एग्जाम्पल नंबर 7 है और चाहे वही लिखो चाहे क्वेश्चन लिखो, तुम्हारे ऊपर एग्जाम्पल 7 है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमारे पास दो इक्वेशन है लीनियर पेयर। क्या है भाई, पहला है 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, सेकेंड वन x प्लस 2y इक्वल टू 3। तो अब इसको करेंगे कैसे, ध्यान से स्टेप बाय स्टेप। जो स्टेप हम यहाँ करने वाले हैं आप बिंदास हर एक क्वेश्चन में वही फॉलो करना। ठीक है, कभी टेंशन मत लेना कि क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिंदास पूरे में यही क्वेश्चन आपका स्टेप फॉलो करो। तो पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप फर्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन है वही उतारेंगे। क्या बोलेंगे 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, इसे बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, नेम दे दिया वो, और x प्लस 2y इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाम दे लोगे फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन। उसके बाद बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ध्यान समझना, हम बोल रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट, आप इक्वेशन सेकेंड से भी काम कर सकते हो, लेकिन करना क्या समझा रहे हैं, चाहे x चाहे y को, आइदर x और y को, किसी भी एक को हम एक तरफ रखेंगे बाकी सबको दूसरी तरफ भेजेंगे, और हम हमेशा y को ही लेते हैं इसलिए हम y1 सिखा रहे हैं। तो करते क्या है, फर्स्ट इक्वेशन से हम y की वैल्यू एक तरफ रखेंगे बाकी सबको कहाँ भेजेंगे, दूसरी तरफ भेजेंगे। क्या भेजा मैंने, y एक तरफ रखेंगे बाकी सबको कहाँ भेजेंगे, दूसरी तरफ भेजेंगे। लेकिन ध्यान रखना इसमें पहले स्टेज में इस बात को ध्यान रखना करो कि अगर कहीं, फिर बोल रहे हैं अगर कहीं केवल x हो या केवल y हो, क्या हो, केवल x हो या केवल क्या हो y हो, तो अगर कभी ऐसा केस मिलता है तो बिंदास पहले वही इक्वेशन ही उठाया करो। तो मैंने हिंट क्या बताया कि अगर कहीं में केवल x या केवल y मिलता हो किसी भी इक्वेशन में तो पहले वही उठा लिया करो। तो हम देख रहे हैं कि हमारा काम हो रहा है, इसलिए हम फर्स्ट इक्वेशन से काम न करके कहाँ से काम करेंगे, इक्वेशन सेकेंड से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर केवल x और केवल y में से एक है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे प्राइम इक्वेशन सेकेंड, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हमने बस क्या किया उस इक्वेशन को उठा के रख दिया। अब x को या फिर y को अलग करेंगे, तो हम किसको अलग करेंगे, x को हम अलग करेंगे। आप y को भी अलग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, x को हम अलग कर लेंगे। तो x इज इक्वल टू क्या होगा 3, x इज इक्वल टू 3 और प्लस क्या होगा माइनस 2y। कोई दिक्कत तो नहीं, इसे हम बोल देंगे क्वेश्चन नंबर ए, अगर बोलना हो तो तुम्हारे ऊपर है। क्वेश्चन नंबर ए, यही तक आपका पहला स्टेप खत्म हो जाएगा, पहला स्टेप यहीं पर आपका खत्म हो जाएगा। दूसरा स्टेप शुरू हो, ये दूसरा स्टेप बहुत ही खतरनाक, मतलब सब कुछ इसी में होता है, सब कुछ इसी में होता है, ध्यान रखना। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू जिस इक्वेशन से उठाए हो, x की वैल्यू जिस इक्वेशन से उठाए हो वहां नहीं दूसरे वाले में रखेंगे। जैसे
तुमने x से निकाला है, 2 से निकाला है, तो कहाँ रखेंगे? फर्स्ट में रखेंगे। अगर फर्स्ट से निकाला था तो कहाँ रखते? सेकेंड में। फिर दोहरा बात हमारी, जो भी यहाँ x और y निकालेंगे उससे जिस इक्वेशन से निकालेंगे उसमें नहीं, दूसरे वाले इक्वेशन में पुट अप करेंगे। मैंने सेकेंड से निकाला है तो कहाँ रखेंगे? ये फर्स्ट में रखेंगे। तो बोलेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, बोलो किसमें भाई? फर्स्ट। सेकेंड में नहीं, क्योंकि मैं सेकेंड से ही निकाला तो सेकेंड मत रखना, फर्स्ट में रखने जा रहा है। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा? फर्स्ट इक्वेशन है c1x माइनस 15y इज इक्वल टू भाई ध्यान से दो, अगर फैन की आवाज आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, बैठा गई 7x माइनस 15y इक्वल टू, ये पहला इक्वेशन है। अब क्यों लगा रहे हैं? हम कह रहे हैं कि x की वैल्यू का रखो, x की वैल्यू यहाँ को रखो। तो ये क्वेश्चन आप लोग पहले ना छोड़ा ले, फिर यहाँ करने वाले क्वेश्चन तो क्या कहा भाई? x की वैल्यू को यहाँ रखना है। तो आप ध्यान समझना, रखते वक्त सबसे अगर बड़ी बात को ध्यान रखने वाली है, जब जो फैन बंद कर, चलो देखो क्या कहा भाई? जो x की वैल्यू पुटअप करोगे उसे डायरेक्ट पुटअप मत करना। कैसे पुटअप करेंगे? कैसे पुटअप करेंगे? ब्रैकेट को लगाकर, चाहे y की चाहे x की वैल्यू रखना तो ब्रैकेट लगा के पुटअप करना, ठीक है? तो कैसे लिखेंगे? c1 ब्रैकेट में y की वैल्यू क्या है? 3 माइनस 2y, 3 माइनस 2y और माइनस 15y। हाँ तो चलो हम क्या कह रहे थे कि x की वैल्यू को हम डायरेक्ट नहीं रखेंगे। कैसे रखेंगे? ब्रैकेट को लगा के, चाहे x की चाहे y की वैल्यू को डायरेक्ट नहीं रखेंगे। कैसे लगाएंगे? ब्रैकेट को लगा कर, क्योंकि यहाँ पर क्या लगाया हमने? ब्रैकेट लगाया। 3 माइनस 2y, x की जगह पर 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल टू 2, अरे 3 कहाँ से भाई? इक्वल टू, सही है। अब आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना, आगे फैलाना। तो क्या करेंगे? 7 3 जा 21 माइनस 7 2 जा 14y माइनस 15y इज इक्वल टू, y को इस तरफ रखेंगे, बाकी सबको उस तरफ भेजेंगे। तो 14 और प्लस 15 कितना हो जाएगा? माइनस 29y इज इक्वल टू 2 माइनस 21 प्लस से माइनस, तो माइनस 29y इज इक्वल टू माइनस कितना? 19। कोई दिक्कत है किसी को? तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, y इज इक्वल टू हो गया 19/29। ये हुआ फर्स्ट का आंसर, y की वैल्यू, y की। फिर देखो, क्योंकि स्टेप सेकेंड ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो स्टेप सेकेंड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होता है मैंने? स्टेप सेकेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टेप सेकेंड में क्या करेंगे? जो x या y की वैल्यू निकालेंगे उससे हम पुटअप करेंगे। पुटअप कैसे करेंगे? जहां पुटअप करेंगे वहां क्या लगाएंगे? ब्रैकेट लगाएंगे, ताकि मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत ना आए। तो मल्टीप्लाई किया, फिर उसको x को या फिर y को एक तरफ और बाकी को एक तरफ कर दिया। तो क्या y की वैल्यू? 19/29, सही है। अब जो y की वैल्यू आया, इसके बाद इसे चाहे फर्स्ट में चाहे सेकेंड में कहीं भी रख दो, चाहे a में दो। अब इस जो y की वैल्यू आई है इसे चाहे a में चाहे फर्स्ट में चाहे सेकेंड में to भी रख दो, आपका आंसर x का आ जाएगा। तो हम कहाँ रखते हैं? ध्यान सुनना, सिर्फ स्टेप सेकेंड हो गया। थर्ड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन a। देखिए हम a में रख रहे हैं, इसमें रख रहे हैं a। क्या लिखेंगे? x इक्वल टू 3 माइनस 2y। तो y की जगह पर कितना? 19/29। तो बोलेंगे 3 माइनस 2 इंटू 19/29। सही है? कोई दिक्कत नहीं किसी को? दिक्कत हो भाई? कोई दिक्कत नहीं। चलो तो क्या लिखेंगे? सॉल्व करेंगे इसको, क्या आएगा? 3 माइनस 92 जा कितना? तो बोलो 38, 38/29। कोई दिक्कत नहीं हुआ? चलो एलसीएम लो, 29 को मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो क्या आएगा? 29 3 जा तो 3 27, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 कितना होगा भाई? 6 प्लस 2 बहुत निकाल है। 6 प्लस 2 8, 8 माइनस 38 डिवाइड बाई 29। सबट्रैक्ट करो तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? x इक्वल टू आएगा 7 से 8 गया 9, 7 से 8 गया 17 से 8 गया 9
और बचा कितना 7 7 3 का 4 49/20 ये हो गया y की वैल्यू। नीचे देख दे रहा है सही। तो जब x y की वैल्यू आ जाए तो ये हमारा क्या है आंसर लिखेंगे आंसर यानी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या आया x इक्वल टू 49/29 और y इक्वल टू 19/20 आंसर। तो क्या कहा मैंने बात दोहराओ सबसे पहला आपको 10 क्वेश्चन नहीं चाहिए केवल एक क्वेश्चन अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझ लो। तो कहा कि जो स्टेप फर्स्ट में है जो इक्वेशन है उसको फर्स्ट और सेकंड मान के लिख लेंगे। स्टेप फर्स्ट में क्या लिखा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब हमने कहा इसको चुनने का तरीका है या तो बिंदास 1 से y या फिर x की वैल्यू अलग करो या तो केवल उसको चुनो जिसमें x या y हो अलग अलग केवल x या केवल y हो अलग अलग। अगर नहीं है तो फिर कुछ भी चुन लो। तो यहाँ पर देखिए x अलग से था हमने निकाल लिया तो इक्वेशन सेकंड से शुरू कर रहे हैं x + 2y = 3। यहाँ से x को अलग करेंगे x = 3 - 2। फर्स्ट बहुत सिंपल है सेकंड में लफड़ा है सेकंड इक्वेशन से स्टेप सेकंड में लफड़ा है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू वहां रखेंगे जहां से निकाले नहीं थे जहां से लाए तो वहां से नहीं जहां से नहीं लाए फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है 7x - 15y = 2। हमने कहा x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू ब्रैकेट को लगा के रखना तो ब्रैकेट लगाया 3 - 2y 3 - 2y कहां पर x की जगह पर 3 - 2y फैला दिया क्या है y = 19/29। जो y की वैल्यू आया हमने कहा कहीं भी रखो फर्स्ट में सेकंड में थर्ड में कहीं भी रखो आंसर आएगा। तो x = 3 - 2y रखा 3 - 2y y की वैल्यू 19/29 सिंपलीफाई किया कितना गया 49/29। जो x और y का आंसर आया यही आपका आंसर है सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन था हमारा क्या आएगा x = 49/29 और y = 19/29। कोई दिक्कत नहीं बस दिक्कत है तो फिर दोहराओ एक क्वेश्चन बार बार कई बार रिवाइज करो ताकि जब हम नया क्वेश्चन दें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो वीडियो को पॉज करो इसे नोट करो जरा। तो चलिए शुरू करते हैं एक और क्वेश्चन और इसमें कुछ चीज़ें और हम एक्स्ट्रा चीज़ सिखाएंगे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें। हमारे पास 2 क्वेश्चन है हल 2 इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है किससे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चलो भाई कैसे शुरू करेंगे। तो पहला बता इसे मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसे इक्वेशन नंबर सेकंड ये सब कहाँ से हो रहा है सॉल्यूशन में। ठीक है तो स्टेप फर्स्ट चल रहा है स्टेप फर्स्ट। चलो तो यहाँ जो लिखने वाले हैं फ्रॉम इक्वेशन किससे इस बात का चयन किससे करेंगे पहले चेक करो कि केवल x या केवल y कहीं है कि नहीं है कहीं नहीं दिख रहा है इसका मतलब आप फ्री हो कोई भी एक इक्वेशन चुनो। बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फिर क्या है फर्स्ट 2x + 3y = 9। अब यहाँ से चाहे x का चाहे y का मान निकाला चाहे x चाहे y का मान निकालो हम y निकाल रहे हैं 3y = 9 - 2x कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा केवल y तो 3 का डिवाइड हो गया तो y = 9 - 2x टोटल डिवाइड बाय 3 ठीक है टोटल डिवाइड बाय 3 समझा क्वेश्चन नंबर तो सब कुछ रिपीट करेंगे ना सब कुछ वही रिपीट होगा। स्टेप सेकेंड क्या कहा था जिससे निकाला था उससे नहीं दूसरे में रखेंगे जिससे निकाला उससे नहीं दूसरे में रखेंगे। तो फर्स्ट से निकाला सेकेंड में रखेंगे क्या बोलेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। अब कोई पूछता सर आपने y निकाला जिस तरह से पहले आपने x निकाला था हमने x निकाला तो कोई दिक्कत नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लिखेंगे फर्स्ट सेकंड क्या भाई 4x + 6y = 18 y की जगह रख रहे हैं 4x वैसे ही रहेगा 4x + 6 का तो ब्रैकेट लगाएंगे 9 - 2x / = 18 सही है। तो भैया जाओ ऊपर दोबारा फिर ऐसे लिख दे रहे हैं 4x चाहे देखो काट सकते हो मल्टीप्लाई करते हैं कर दो मल्टीप्लाई तो 4x प्लस हाँ नीचे वाला कर देना नीचे सबसे नीचे ही रहेगा ठीक है या फिर काटना चाहो काट लो 8 × 2 है तो नीचे टोटल अपान 3 × 2 = 6 बचा केवल 2 तो
3 4x प्लस 2 9 पूरा कट गया था तो 9 माइनस 2x इक्वल टू 18। कोई दिक्कत नहीं किसी को? चलो सॉल्व करो। 4x प्लस 49 टू जा 18 माइनस 4x इक्वल टू 18। कुछ दिख रहा है? 4x कैंसिल आउट, क्या 18 इक्वल टू 18। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, खतरनाक काम हो गया। पिछले क्वेश्चन में हमारा यक्स रखा था तो y आया था, कुछ भी आया था, यहाँ तो खतरनाक काम हो गया। देखिए जब हमने y की वैल्यू पुटअप किया तो y या फिर x आया ही नहीं, कुछ x या y कुछ आया ही नहीं। अगर नहीं आया तो प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गया। अब कोई कहेगा सर आपने गलती कर दिया, अगर आप y की जगह पर x लेते तब आ जाता आंसर, तब भी यहीं आके रुकता भाई, तब भी यहीं आके रुकता। ठीक है, हम कुछ सिखाने जा रहे हैं, ध्यान समझना। सॉल्यूशन के लिए हमारे पास 3 प्रोसेस थे। कौन कौन से थे? पहला था वन सॉल्यूशन आएगा, दूसरा था नो सॉल्यूशन आएगा और तीसरा था मिनी सॉल्यूशन आएगा। तो इसका मतलब अगर एक सॉल्यूशन आया तो एक्स वाई की कुछ वैल्यू आएगी, नो मतलब कोई नहीं आएगा, मेनी मतलब बहुत सारे आएंगे। ध्यान से वर्ड बोल रहे हैं। अगर यहाँ पर इस केस में यहाँ पर दोनों इक्वल हो गए तो मेनी सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा? मेनी सॉल्यूशन आएगा। सीधे एक ही छोड़ देना। और अगर नॉट इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब आप जानते हैं क्या लिखेंगे? नॉट इक्वल मतलब नो सॉल्यूशन। अब नॉट इक्वल समझो क्या होता है? जैसे मैंने कहा कि 18 इक्वल टू 15 आ जाए, ये नॉट इक्वल है, तब बोलना कि नो सॉल्यूशन है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा इक्वेशन है मेनी सॉल्यूशन। समझ के पॉइंट? तो ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन सॉल्व ना हो पूरा, एक्स वाई वैल्यू ना आए, क्योंकि चांसेस हो सकते हैं कि नो सॉल्यूशन भी हो, मेनी सॉल्यूशन भी हो। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें तरीका बता दिया। अगर एक्स वाई दोनों गायब हो जाए और ये इक्वल आ रहा है तो मेनी, नॉट इक्वल आ रहा है तो नो सॉल्यूशन। क्लियर? लिखिए क्या आंसर में याद बता दिया। ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो हम यही कहेंगे पहले एक क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करो, कुछ एक्स्ट्रा आता है उसने बता दिया मैंने, दोनों को नोट्स भी लिखो, पहले समझो कि हो क्या रहा है, रिवाइज क्या कर रहे हैं हम, फिर उसके बाद क्वेश्चन 2-4 उठाओ और बिंदास करो। लेकिन ध्यान रहे कि 3.3 के बाद जो एक्सरसाइज में एप्लीकेशन होंगे हम उसको एक साथ कराएंगे। ध्यान रहे एक साथ कराएंगे, ठीक है? अब अलग अलग नहीं कराएंगे, नहीं तो क्या होगा कि आप कहेगा सब्स्टिट्यूशन करो, तो हम जब मेथड सारे पढ़ा लेंगे तो आप बिल्कुल फ्री हो किसी भी मेथड से एप्लीकेशन यानी वर्ड प्रॉब्लम को करने के लिए। तो आप वर्ड प्रॉब्लम किसी भी मेथड से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? जो आपको अच्छा लगे। तो सबसे पहले मेथड पढ़ा लेंगे। तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। सॉल्यूशन आने के लिए क्या करेंगे वो बताया, आए ना आए उसके लिए बता दिया। तो लगभग आपका ये पॉइंट खत्म हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड। वीडियो को पॉज करो, जो कोई प्रॉब्लम आता है कमेंट में बताओ हमें, हम उसको पूरा करेंगे अगले लेक्चर में। क्योंकि हम अगला मैसेज जब पढ़ाएंगे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको पूरा किया जाएगा। तो जरा देखो इसको फिर से बताओ, ठीक? वीडियो को पॉज कर लो। फिर आज के लिए बस इतना है।